अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सी प्रोग्राम को क्रिएट कैसे करते हैं, उसको कंपाइल एंड एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। आज हम लोग एक प्रॉपर छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे, लेकिन प्रोग्राम बनाने से पहले मैं आपको प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर बता दूँ कि प्रोग्राम बनाने के लिए उसका बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है। सबसे पहली जो लाइन होती है, सबसे पहली जो स्टेटमेंट होती है, दिस वन हैश इंक्लूड stdio.h studio.h। सबसे पहली ये एक स्टेटमेंट होती है जो हर प्रोग्राम में मस्ट इंक्लूड होती है। हैश इंक्लूड, इसको हम लोग कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये इसका नेम होता है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का काम होता है हमारे इस प्रोग्राम के अंदर लाइब्रेरी फाइल्स को ऐड करना, इंक्लूड करना। ये इंक्लूड कीवर्ड है। इंक्लूड का मतलब होता है कि लाइब्रेरी फाइल्स को हम अपने प्रोग्राम में ऐड कर रहे हैं। अगर हम अपनी लाइब्रेरी फाइल को प्रोग्राम में ऐड नहीं करेंगे तो जो लिंकर है वो हमारे प्रोग्राम में यूज़ होने वाले फंक्शंस को ऑब्जेक्ट कोड के साथ लिंक नहीं कर पाएगा और हमारे पास एक एरर मैसेज जनरेट हो जाएगा। इसीलिए हम अपने प्रोग्राम में जितने भी फंक्शंस यूज़ करेंगे उन फंक्शंस की जो लाइब्रेरी फाइल होगी वो हम अपने प्रोग्राम में मस्ट ऐड करेंगे। अब यहाँ पे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कौन सी लाइब्रेरी को प्रोग्राम में ऐड कर रहा है? stdio.h studio.h। ये एक लाइब्रेरी फाइल है जिसको प्रोग्राम में ऐड कर रहा है। std का मतलब होता है स्टैंडर्ड, I फॉर इनपुट एंड O फॉर आउटपुट। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर इनपुट और आउटपुट की जो स्टैंडर्ड डेफिनेशंस हैं वो इंक्लूड हैं, वो लिखी हुई हैं। अगर हम अपने प्रोग्राम में इनपुट या आउटपुट से रिलेटेड कोई भी फंक्शन यूज़ करेंगे तो stdio लाइब्रेरी मस्ट ऐड करेंगे। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी के अंदर इनपुट और आउटपुट के सारे फंक्शंस की डेफिनेशंस ऐड होती हैं। डॉट एच एक्सटेंशन है। डॉट एच का मतलब होता है हेडर फाइल। ये जो हमारी फाइल है ये हेडर फाइल है जिसको हम प्रोग्राम के टॉप पे लिखते हैं हमेशा से। डॉट एच जस्ट इसकी एक्सटेंशन है हमारी इस लाइब्रेरी फाइल की। इस लाइब्रेरी फाइल को या इस हेडर फाइल को हम लोग इंक्लूड कराते हैं प्रोग्राम में, किसकी हेल्प से? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की हेल्प से, जिसको हम इंडिकेट करते हैं हैश सिंबल के थ्रू। ये हमारी पहली स्टेटमेंट होती है, हर प्रोग्राम में मस्ट ऐड होती है। इसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट होती है मेन। मेन एक फंक्शन है जो हर प्रोग्राम में ऐड होता है मस्ट। हम मेन के अलावा दूसरे फंक्शंस भी यूज़ कर सकते हैं, अपनी मर्जी से फंक्शंस भी बना सकते हैं, लेकिन वो हम पे डिपेंड करता है। हम चाहे तो बना भी सकते हैं, चाहे तो नहीं भी बना सकते, लेकिन हर प्रोग्राम में एक फंक्शन मस्ट ऐड होता है जो होता है मेन फंक्शन। मेन के साथ आप लोगों ने संभव कहीं ना कहीं पे वॉइड लिखा हुआ देखा होगा, VOID। कहीं पे वॉइड लिखा होता है, कहीं पे इंट लिखा होता है। ये इसकी रिटर्न टाइप होती है। रिटर्न टाइप क्या होता है उसको बाद में डिस्कस करेंगे। अगर मेन के साथ आप वॉइड लिखें या ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सिंपल मेन भी लिख सकते हैं। मेन के बाद हम लोग दो ब्रैकेट्स ऐड करते हैं जो मेन का एक सिंटैक्स है, इसके लिखने का तरीका है। जब भी हम कोई फंक्शन का नेम लिखते हैं तो उसके साथ ये दो ब्रैकेट्स मस्ट ऐड करते हैं। ब्रैकेट्स क्यों ऐड करते हैं, इसका पर्पस क्या होता है, ये भी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स में पढ़ेंगे। फिलहाल हमने सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर देखना है। सबसे पहली लाइन थी प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव जिसके थ्रू हमने लाइब्रेरीज को ऐड किया। सेकंड इज मेन फंक्शन। अब मेन फंक्शन लिखने के बाद मेन फंक्शन की हम बॉडी ओपन करते हैं। यहाँ पे देखिए करली ब्रैकेट ओपन हो रही है, यहाँ पर करली ब्रैकेट ओपन हो रही है और यहाँ पे ये ब्रेसेस क्लोज हो रही है। इन ब्रैकेट्स को हम लोग ब्रेसेस कहते हैं। तो जब किसी भी फंक्शन की ब्रेसेस ओपन होती हैं एंड क्लोज होती हैं, इट मीन्स कि उस फंक्शन की बॉडी ओपन भी हुई है और क्लोज भी हुई है। तो हम लोग प्रोग्राम की जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी, जैसे मैंने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया स्टेटमेंट्स, जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो सारी की सारी हम मेन की बॉडी के अंदर लिखेंगे। यहाँ पे मैंने एस को ब्रैकेट के अंदर लिखा है। ब्रैकेट के अंदर लिखने का पर्पस ये है कि स्टेटमेंट एक भी हो सकती है, स्टेटमेंट मल्टीपल भी हो सकती हैं। एक स्टेटमेंट भी हो सकती है और ज़्यादा स्टेटमेंट भी हो सकती हैं। और स्टेटमेंट्स के लास्ट में मैंने यूज़ किया है सेमी कॉलन का सिंबल। सेमी कॉलन के सिंबल का मतलब है हम मेन फंक्शन के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स यूज़ करेंगे हर स्टेटमेंट के बाद सेमी कॉलन हमने मस्ट डालना है, जो हमारे सी प्रोग्राम का बेसिक साइंटिक्स है। अगर हम लोग साइंटिक्स को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे पास एरर मैसेज जनरेट होगा। तो ये है मेन की बॉडी और इस बॉडी के अंदर हम सारी की सारी स्टेटमेंट्स लिखेंगे। हम इसको बॉडी ऑफ द मेन भी कह सकते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं, छोटा सा प्रोग्राम बनाकर देखते हैं क्लास। मैंने ओपन कर लिया डेव C++ का सॉफ्टवेयर।
यहाँ पे हम लोग अपनी न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। न्यू फाइल क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पे आपको लिख के बताती हूँ बेसिक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर। हम लोगों ने हैश लिखा। सबसे पहले प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव जो इंक्लूड करेगा इसको, हमारी लाइब्रेरी फाइल को, जो है stdio.h हेडर फाइल के साथ। इसके बाद आता है हमारा मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के बाद ओपन होती है फंक्शन की बॉडी। ये था हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं। मैं एक सिंपल सी स्टेटमेंट यहाँ पर लिखती हूँ, printf hello, this is our first program। ठीक है, तो अब मैंने प्रिंट मेन फंक्शन के अंदर एक स्टेटमेंट लिख दी है, प्रिंट एफ दिस इज आवर फर्स्ट प्रोग्राम। अब देखिए मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है तो इसके लास्ट में मैंने क्या यूज़ किया, सेमीकोलन। सेमीकोलन हम हर स्टेटमेंट के बाद मस्ट यूज़ करेंगे। प्रिंट एफ का मतलब होता है कि हमने इस फाइल, ये जो स्टेटमेंट है, इसको एज इट इज़ डिस्प्ले करना है। ये हमारे एक आउटपुट का फंक्शन है, डिस्प्ले करने का फंक्शन है। और इस प्रिंट एफ की जो डेफिनेशन है, ये स्टूडियो इनपुट आउटपुट जो लाइब्रेरी है इसके अंदर लिखी हुई है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के अंदर। ये फंक्शन है आउटपुट का। इनपुट के फंक्शन भी होते हैं और आउटपुट के फंक्शन भी होते हैं। प्रिंट एफ फंक्शन के थ्रू हम हमेशा स्टेटमेंट्स को डिस्प्ले करते हैं। प्रिंट एफ के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे, और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी स्टेटमेंट आएगी वो आउटपुट में एज इट इज़ डिस्प्ले होकर आएगी। अब मैं इसको कंपाइल कर लेती हूँ। 9 से मैंने कंपाइल किया। पहले इस फाइल को सेव करना है। सेव करने के लिए मैं यहाँ पे इसको नेम दे देती हूँ, practice2 के नाम से, .c की एक्सटेंशन। सेव हो गया। अब इसको मैंने कंपाइल किया है तो देखिए आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है एरर 0 वार्निंग 0। इट मीन्स इस प्रोग्राम में कोई एरर भी नहीं है और कोई वार्निंग भी नहीं। हमारे इस प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है, तो हम लोग इसको रन कर लेंगे F10 से। जब हमने इसको रन किया, ये देखिए हमने इसको यहाँ से रन किया, तो रन करने के बाद हमारे पास ये आउटपुट आया। उसके ऊपर ये देखिए लिखा हुआ है हेलो दिस इज आवर फर्स्ट प्रोग्राम। हमने प्रिंट एफ के अंदर स्टेटमेंट जो लिखी थी वो एज इट इज हमारे सामने डिस्प्ले हो गई है। क्लास सेम प्रोग्राम मैं आपको मोबाइल की जो ऐप है कोडिंग सी, उस पर भी दिखा देती हूँ, ताकि उस पर भी आप लोगों को क्लियरली समझ आ जाए कि जो बच्चे मोबाइल पे प्रैक्टिस करिए तो मोबाइल पे वो इसको कैसे प्रैक्टिस करेंगे। मोबाइल पे जब आप लोग ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की एक स्क्रीन आएगी। जैसे आप लोग कोडिंग ऐप को ओपन करोगे तो उसके ऊपर ये बेसिक स्ट्रक्चर पहले से लिखा हुआ होगा। ठीक है, इंट मेन हैश इंक्लूड studio.h इंट मेन प्रिंट एफ की ये फाइल लिखी हो, सारे लास्ट में रिटर्न 0 लिखा हुआ है। ये पहले से लिखा हुआ होगा, आप लोगों ने इसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना। जस्ट मेन की बॉडी के अंदर अपनी स्टेटमेंट्स ऐड करते जाओगे। ठीक है, इंट का मतलब होता है, अब यहाँ पे मेन से पहले इंट यूज़ किया है। इंट एक रिटर्न टाइप है कि अगर आप लोग कोई वैल्यू रिटर्न कर रहे हो, लेकिन हम लोग तो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे, इसलिए हम लोगों ने लास्ट में लिखते हैं रिटर्न 0। आप लोग इसको हिलाने की या छेड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल यहाँ पे प्रिंट एफ की जगह अपनी स्टेटमेंट्स जितनी भी होंगी वो लिखते जाओगे, जो भी स्टेटमेंट्स होंगी। हम आगे फर्दर प्रोग्रामिंग करेंगे, डिटेल में बहुत सारे प्रोग्राम्स करेंगे, तो आपको प्रैक्टिस के साथ साथ ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। सो क्लास ये था हमारी प्रोग्रामिंग का बेसिक स्ट्रक्चर। आप इसको अच्छे से स्टडी कीजिएगा और कुछ भी समझना है दोबारा पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।